नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है नॉइस कलर फिट आइकन 3 स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है 1999 में। हालांकि इसकी प्राइस कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपको स्मार्ट वॉच 2299 या उसके अंडर मिलती है तो काफी बढ़िया डील है। लेकिन अगर आप इसे परचेस करोगे नॉइस की ऑफिशियल वेबसाइट से तो आपको इस पे मिलेगा 10% का डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक डिस्काउंट कोड जो मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए डिस्काउंट कोड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो ये है कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें है 1.91 इंच का TFT डिस्प्ले 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ। इसके अलावा इसमें है हार्ट रेट एंड SpO2 सेंसर, 150 प्लस वॉच फेसेस, अप टू 7 डे बैटरी लाइफ, मल्टीपल वर्कआउट मोड, पेमेंट्स और सोशल मीडिया के QR कोड को सेव करने का ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें है पासवर्ड प्रोटेक्शन और ये है IP67। यहाँ पे लिखा हुआ है IP68, लेकिन ये IP68 नहीं है, ये है IP67 मतलब कि वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, जिसे आप पानी में 1 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो ये जो स्मार्ट वॉच है देखने में काफी अच्छी है। फ्रंट में है कर्व ग्लास और इसकी बॉडी है मेटल की, जिंक एलॉय का केस यूज किया गया है, इसलिए इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड और स्टडी है। साइड में है मेटल बटन जो क्राउन बटन है, जिसे आप प्रेस भी कर सकते हो और इसे घुमा भी सकते हो। इस साइड में है स्पीकर। बैक की बात करेंगे तो बैक में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SpO2 एंड हार्ट रेट सेंसर और यहाँ पे है माइक। ये जो स्ट्रैप्स सिलिकॉन के हैं काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, 22 mm के, जिन्हें आप रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और ऐसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और फिर होल में अलाइन करना है ऊपर में इस तरीके से। ऊपर में है मेटालिक बकल और 2 स्ट्रैप्स होल्डर। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसमें है 240 mAh की बैटरी। इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 आवर, आपको मिलेगा 7 डेज का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 डेज का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो उसके लिए आपको बटन पे करना है लॉन्ग प्रेस। तो स्मार्ट वॉच हो चुकी है स्विच ऑन। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है नॉइस फिट। तो नॉइस फिट इसे आपको डाउनलोड कीजिए। आपको इसे करना है ओपन, बॉक्स में टिक कीजिए, एग्री एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू। आप अपने किसी भी जीमेल आईडी या ईमेल आईडी का यूज करके इस नॉइस फिट ऐप में लॉगिन या साइन अप कर सकते हो। मैं करूंगा ईमेल का यूज करके, तो आपको ईमेल पे टैप करना है। आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है और करना है कंटिन्यू। आपके ईमेल आईडी पे जाएगा एक OTP, आपको उस OTP को एंटर करना है, फिर करना है कंटिन्यू। व्हाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए। इसके बाद यहाँ पे स्कैन होगा आपका डिवाइस, आपको वेट करना है और यहाँ पे शो करेगा नॉइस कलर फिट आइकन 3। अगर यहाँ पे आपको डिवाइस शो नहीं करता तो आपको स्कैन पे टैप करना है। आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, फिर आपको अपने कैमरा से इस कोड को स्कैन करना है। उसके बाद आपकी वॉच आपके फोन के साथ पेयर हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे शो कर रहा है आइकन 3, आपको इस पे टैप करना है। तो जो वॉच है उसकी पेयरिंग हो चुकी है। अब आपको करना है गेट स्टार्टेड पे टैप, फिर आपको मिलेगा BT कॉलिंग का ये पॉपअप, आपको प्रोसीड पे टैप करना है। अवेलेबल डिवाइसेस में देखना है, आपको शो करेगा आइकन 3। ये रहा आइकन 3 फोन, आपको इस पे टैप करना है, पेयर पे टैप कीजिए। इसके बाद आपकी वॉच में कॉलिंग का फीचर ऑन हो जाएगा, मतलब कि आप कोई भी कॉल आएगा तो आपकी वॉच में भी रिसीव कर पाओगे आप उसे। तो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड टू फोन ऑडियो ऐसा शो होना चाहिए। तो ये है होम पेज, जहां पे आपको शो करेगा आपका आज का एक्टिविटी और वाइटल डेटा। आप इस डेटा को रिफ्रेश कर सकते हो। आपको इस पेज पे करना है स्वाइप डाउन इस तरीके से। तो ये है आपका आज का डेटा, स्टेप्स, कैलोरी, डिस्टेंस। इसके अलावा आप अपनी वॉच में कोई भी वाइटल मेजर करोगे जैसे कि हार्ट रेट और SpO2, तो उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। आप टैप करके उसे चेक कर सकते हो डिटेल में। और ये है स्लीप डेटा। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड हो तो आपको सोने के दौरान अपनी वॉच को पहने रखना है और आपकी वॉच में रिकॉर्ड होगा स्लीप डेटा और यहाँ पे शो करेगा कि आप कितना टाइम सोए। इसके अलावा आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस और उसका टाइम। और आप अपनी वॉच में जो भी वर्कआउट करोगे तो अगर आपको उसका डेटा देखना हुआ तो आपको नीचे मिलेगा ऑप्शन रिसेंट वर्कआउट का, आपको इस पर टैप करना है एरो पे और आपके सारे वर्कआउट यहाँ पे शो करेंगे और आप उस पर टैप करके उन्हें चेक कर पाओगे डिटेल में इस तरीके से। इसके अलावा अगर आप होम पेज पे प्रोफाइल फोटो पे टैप करोगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में
और अगर आप यूजर नेम पे टैप करोगे तो आप एडिट पे टैप करके यहाँ से अपना नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, इंटरेस्ट, हाइट, वेट और जो यूनिट है उसे चेंज कर सकते हो जब चाहे तब, इस तरीके से। फिर आपको एंड में करना है सेव पे टैप, और यहाँ पे आपको मिलता है माय गोल्स का ऑप्शन, मतलब कि आपके डेली गोल्स, तो आप यहाँ से उन्हें चेंज कर सकते हो। आपको करना है एडिट पे टैप, मतलब कि आपको डेली कितनी कैलोरी बर्न करनी है, कितना डिस्टेंस कवर करना है और डेली आपको कितने स्टेप चलने हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जब चाहे तब सेव पे टैप कीजिए। अब बात करते हैं माई डिवाइस के ऑप्शन की, तो आपको माई डिवाइस पे टैप करना है, बैटरी लेवल पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे टैप करके अपडेट को चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो यहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन अभी है अप टू डेट। और फिर है इस वॉच की वारंटी को एक्टिवेट करने का ऑप्शन, तो आपको इस पे टैप करना है। आपने इस वॉच को कहां से परचेस किया, तो मैंने किया है फ्लिपकार्ट से, तो मैं यहाँ पे टैप करके करूंगा फ्लिपकार्ट पे सिलेक्शन। इसके अलावा आपको यहाँ पे एंटर करना है इस वॉच का सीरियल नंबर, जो आपको मिलेगा बॉक्स के बैक साइड में, नीचे यहाँ पे लिखा होगा SN। इस नंबर को आपको एंटर करना है, या आप इसे डायरेक्टली स्कैन भी कर सकते हो। आपको स्कैन पे टैप करना है, वैल्यूज हिंदी ऐप पे टैप कीजिए और आपको इस तरीके से स्कैन करना है। सीरियल नंबर जो है एंटर हो चुका है, फिर आपको करना है सबमिट पे टैप। इसके बाद आपकी वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप अपनी वॉच में कोई भी इश्यू फेस करते हो, अगर आपको अपनी वॉच की वारंटी को क्लेम करना हुआ, तो आपको बॉक्स में बैक साइड में मिलेगा इनका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। आपको इनके जरिए नॉइस के कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करना है, और नीचे आपको मिलेगा अनपेयर करने का ऑप्शन। तो अगर आप करोगे अनपेयर तो उससे आपकी वॉच हो जाएगी आपके फोन के साथ डिस्कनेक्ट। और अगर आपको अपनी वॉच को फिर से यूज करना हुआ तो आपको पहले से अपनी वॉच को पेयर करना पड़ेगा अपने फोन के साथ। तो सबसे पहले है वॉच फेस का ऑप्शन, तो आप यहाँ से वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। तो आपको वॉच फेस पे टैप करना है, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 150 प्लस वॉच फेसेस। अगर आपको किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है। मुझे डाउनलोड करना है एक ऐसा वॉच फेस जिसमें बैटरी लेवल शो करे, तो यहाँ पे 2-3 वॉच फेस है जिसमें बैटरी लेवल शो करता है, तो मैं इसे करूंगा डाउनलोड। इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हो बैटरी लेवल शो कर रहा है, तो टैप कीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी हुई तो आप वो भी कर सकते हो। आपको ऊपर में जाना है टॉप में, और यहाँ पे लिखा होगा कस्टमाइज वॉच फेस, आपको इस पे टैप करना है। गैलरी पे टैप कीजिए, ओपन कीजिए। आपको जिस फोटो को सेट करना है अपने वॉच फेस पे, आपको उस फोटो पे टैप करना है। मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पे टैप करूंगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम जो है ऊपर में शो करेगा, अगर आप चाहते हो टाइम नीचे शो करे तो यहाँ पे है टाइम पोजीशन, टैप करके आपको करना है बिलो, मतलब कि नीचे। फिर है अबाउट टाइम, बिलो टाइम, मतलब कि टाइम के ऊपर और टाइम के नीचे आपको क्या शो करना है। मैं चाहता हूँ टाइम के ऊपर शो करे डेट, और टाइम के नीचे शो करे स्टेप्स, तो आप अपने हिसाब से कोई भी 2 चीजें शो कर सकते हो टाइम के ऊपर नीचे। और यहाँ पे है फिर फोन के कलर को चेंज करने का ऑप्शन, आपको कौन सा कलर सेट करना है उसे सेट कीजिए। फिर आपको करना है अपडेट वॉच फेस पे टैप। तो इस तरीके से आप किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। तो जो फोटो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। आप अपनी वॉच में एक साथ 9 वॉच फेस को प्लेस कर सकते हो। हालांकि पहले 7 वॉच फेस फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो आखिरी के 2 वॉच फेस होते हैं बस वही चेंज होंगे हर बार। आप अपनी वॉच से भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। आपको वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करना है और फिर इसे स्वाइप करना है स्विच करने के लिए। आपको जिस वॉच फेस को सेट करना है आपको इस पे टैप करना है इस तरीके से। आगे है नोटिफिकेशन, तो आपको इस पे टैप करना है। ऐप नोटिफिकेशन के सामने लिखा होगा डिसेबल, उस पर टैप कीजिए, अलाउ कीजिए। नॉइज फीड को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, फिर से डिसेबल पे टैप कीजिए, इसे ऑन कीजिए, मैनेज पे टैप कीजिए, ऑल पे टैप कीजिए, और यहाँ पे शो करेंगे आपके सारे ऐप्स जो आपके फोन में डाउनलोड किए गए हैं या अवेलेबल है। तो इनमें से आपको कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है आपके स्मार्ट वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है इस तरीके से बॉक्स में टिक करके। तो मैंने कुछ चुनिंदा ऐप्स को ऑन कर लिया है। आपको जो ऐप जरूरी है आपको उन्हीं को ऑन करना है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। इसके बाद बैक जाइए, आगे है SMS अलर्ट, तो आपको इस पे टैप करना है, इसे ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए। SMS भी आपकी वॉच में शो करेंगे। आगे है कॉल अलर्ट, तो आपको इस पे टैप करना है। अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में कॉल के अलर्ट को शो करना तो आपको इसे ऑन करना है, परमिशन को अलाउ कीजिए। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो मैंने अपनी वॉच को सेट किया है रिंग और वाइब्रेशन पे, मतलब कि कॉल आने पर रिंगटोन भी बजेगी और मेरी वॉच में होगा वाइब्रेशन।
तो इस तरीके से कॉल का प्रीव्यू शो करेगा, कॉन्टैक्ट का नाम में नंबर शो करेगा और यहाँ पे आपको मिलेंगे दो ऑप्शन, कॉल को कट करने का और इसे एक्सेप्ट करने का। सबसे पहला टॉगल है कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट करने का, तो आप यहाँ से कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद है कॉल को स्विच करने का ऑप्शन, तो जो कॉल है अब चल रहा है वॉच में, अगर आप चाहते हो कॉल ट्रांसफर हो जाए फोन में तो आपको इस पे टैप करना है। कॉल जा चुका है फोन में, इस तरीके से आप कॉल को स्विच कर सकते हो फोन टू वॉच और वॉच टू फोन। ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन, तो अगर आप चाहते हो सामने वाले को आपकी आवाज ना जाए तो आपको इस पे टैप करना है। और एंड में है कॉल को कट करने का ऑप्शन। मान लेते हैं आप किसी मीटिंग में हो या ऐसी जगह पे हो जहां पे आप नहीं चाहते कि आपकी वॉच में रिंगटोन बजे, तो आपको क्विकली कंट्रोल सेंटर पे जाना है और जो लास्ट वाला टॉगल है उसे ऑन करना है। ये है म्यूट मोड के लिए, तो अब ये म्यूट है मतलब कि लाइन है इस पे, तो ऐसे में अगर कोई कॉल आएगा तो मेरी वॉच में रिंगटोन नहीं बजेगी, मतलब कि जो कॉल होगा पूरी तरीके से म्यूट होगा, कोई भी वाइब्रेशन कोई भी साउंड प्ले नहीं होगा। अगर आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना चाहते तो आप कॉल के फीचर को ऑफ भी कर सकते हो। आपको जाना है अपने फोन के बीटी सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे होगा आइकन 3 फोन, आपको इस पे टैप करना है। इसके बाद अगर कोई भी कॉल आएगा तो अब आप अपनी वॉच में उसे रिसीव नहीं कर पाओगे, हालांकि आपको कॉल का अलर्ट शो करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल का अलर्ट शो कर रहा है, कॉन्टैक्ट का नाम में नंबर शो करेगा, आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट और यहाँ पे मिलेंगे आपको दो ऑप्शन, कॉल को कट करने का और इस कॉल के प्रीव्यू को यहां से रिमूव करने का। अगर आपको कॉल को रिसीव करना है अपनी वॉच में तो आपको इस पे आइकन 3 फोन पे टैप करके करना है कनेक्टेड, उसके बाद आपकी वॉच में कॉल रिसीव होंगे। आप देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो एसएमएस आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है, लेकिन वॉच का डिस्प्ले ऑन होता नहीं है, तो आपको वॉच को ऑन करना पड़ेगा, डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। और ये है एसएमएस। एसएमएस अगर लंबा होगा तो कई सारे हिस्सों में शो करेगा। अगर आपने यहाँ पे इसे देखना मिस कर दिया तो आपको करना है होम पेज पे स्वाइप डाउन, ये रहा आपका वो एसएमएस, लंबा था इसलिए अलग अलग हिस्सों में शो कर रहा है। आपको जिसे ओपन करना है उस पर टैप कीजिए, आप यहाँ से उसे रीड कर पाओगे और यहाँ से उसे डिलीट भी कर पाओगे। हिंदी फॉन्ट सपोर्ट करते हैं लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते। और एसएमएस के ऊपर आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नाम और टाइम शो करेगा। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो व्हाट्सएप आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है, लेकिन वॉच का डिस्प्ले ऑन होता नहीं है, आपको डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। और ये रहा व्हाट्सएप मैसेज, इस तरीके से आप उसे रीड कर पाओगे। व्हाट्सएप के यहाँ पे 6-7 लाइन शो की जाती है, आप यहाँ से उसे कर पाओगे डिलीट। रीड करने के बाद यहाँ पे आपके पिछले 8 मैसेज शो करेंगे। अगर आप चाहो तो सभी को एक साथ कर सकते हो क्लियर, नीचे आपको मिलेगा क्लियर ऑल का ये बटन। फिर आगे है हेल्थ मॉनिटर, तो आपको इस पर टैप करना है। आप अपनी स्मार्ट वॉच में हार्ट रेट और SpO2 को ऑटो पे सेट कर सकते हो, मतलब कि आपकी वॉच में हार्ट रेट और SpO2 ऑटोमेटिक मेजर होते रहेंगे। तो इसके लिए आपको इस पर टैप करना है, इसे ऑन कीजिए। यहाँ पे आपको टाइमर सेट करना है। अगर मैंने यहाँ पे टाइम सेट किया है, मान लेते हैं 20 मिनट, मतलब कि मेरी स्मार्ट वॉच में अब हर 20 मिनट के बाद हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। सेम तरीके से आप SpO2 को भी इनेबल कर सकते हो, ऑन करके आपको टाइमर सेट करना है। जितना टाइमर आप कम सेट करोगे उतनी ज्यादा बैटरी यूज होगी आपकी स्मार्ट वॉच में। तो अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आपको टाइमर सेट करना है मैक्सिमम, लेकिन मैं दोनों को ऑफ करूंगा, मतलब कि मेरी वॉच में हार्ट रेट और SpO2 ऑटोमेटिक मेजर नहीं होंगे, लेकिन मैं जब चाहे तब मेरी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को और SpO2 को कर सकता हूं मेजर बड़ी आसानी से। आगे है वॉक रिमाइंडर, मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर। तो अगर आपको इसे यूज करना है तो इसे ऑन कीजिए। इसे ऑन करने से होगा क्या, तो अगर आप सुबह के 10 o'clock से लेकर रात के 10 o'clock तक हर घंटे 50 स्टेप्स नहीं चलते तो आपको हर घंटे आपकी वॉच में आएगा एक अलर्ट कि आपके 50 स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए, तो आपको कंप्लीट करना चाहिए। आगे है माई अलार्म, तो आपको इस पे टैप करना है। अलार्म को सेट करने के लिए आपको टाइम पे टैप करना है, टाइम सेट करना है आवर मिनट, इसके बाद AM PM यहाँ से सेट कीजिए। कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है उन दिन को आपको चूज करना है सेव। इस तरीके से आप मैक्सिमम 3 अलार्म को ऐड कर पाओगे। जो भी अलार्म आप ऐड करोगे आप देख पाओगे अपनी वॉच में भी, और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। एंड में कीजिए सेव पे टैप, तभी से होगा। यह है गूगल फिट। तो अगर आप चाहते हो नॉइज फिट ऐप में आपका जो भी डेटा है जैसे कि स्टेप्स, कैलोरी, डिस्टेंस, हार्ट रेट, स्लीप लोकेशन,
ये सिंक हो जाए गूगल फिट में भी, तो आपको करना है कनेक्ट पे टैप। मतलब कि अब आप दोनों ऐप में आपके डेटा को चेक कर पाओगे। यह है क्यूआर कोड को ऐड करने का ऑप्शन। तो आप अपने पेमेंट्स के क्यूआर कोड या सोशल मीडिया प्रोफाइल के क्यूआर कोड को ऐड कर सकते हो अपने स्मार्ट वॉच में। सबसे पहले आपको इन क्यूआर कोड को सेव करना है आपके फोन में। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। ऐड पे टैप कीजिए, फ्रॉम गैलरी पे टैप कीजिए। आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 क्यूआर कोड को ऐड कर पाओगे। आपको गैलरी को ओपन करना है। आपने जहां पे सेव किया है क्यूआर कोड को, आपको उस फोल्डर को या एल्बम को ओपन करना है। जैसे ये है फोन पे के लिए, तो मैं इस पे टैप करूंगा। आपको यहाँ पे नाम देना है, जैसे ये है फोन पे। ऐड कीजिए। फिर से ऐड करने के लिए ऊपर में ऐड पे टैप कीजिए, फ्रॉम गैलरी। सेम आपको करना है प्रोसेस। क्यूआर कोड को ऐड करने के बाद आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। आपको डॉट्स के आइकन पे लॉन्ग टैप करके ड्रैग करना है इन्हें ऊपर नीचे करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको इनमें से किसी को निकालना हुआ तो क्रॉस के बटन पे टैप कीजिए। अगर आपको ऐड करना हो तो ऐड पे टैप कीजिए। सेव करने के लिए कीजिए सेव पे टैप। आगे है माय कॉन्टैक्ट्स। तो आप अपने 8 कॉन्टैक्ट्स अपनी वॉच में सेव कर पाओगे। आपको ऐड पे टैप करना है। आपको जिन किसी कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना है आपके स्मार्ट वॉच में, आपको उन कॉन्टैक्ट्स को करना है सिलेक्ट, इस तरीके से बॉक्स में टिक करके। तो मैंने अपने 8 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। जिस ऑर्डर में कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, सेम उसी ऑर्डर में आपकी वॉच में भी शो करेंगे। तो आप चाहो तो इन्हें डॉट्स पे लॉन्ग टैप करके ऊपर नीचे कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको इनमें से किसी को रिमूव करना हुआ तो क्रॉस के साइन पे टैप करना है। ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए और सेव करने के लिए कीजिए सेव पे टैप। तो कॉन्टैक्ट सिंक हो चुके हैं। बैक जाइए। आगे है वेदर सेटिंग्स। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपके लोकेशन का वेदर शो करे तो आपको इसे ऑन करना है। आगे है फाइंड माई डिवाइस। तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपने स्मार्ट वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं पे रख दिया है लेकिन आपको मिल नहीं रही, तो ऐसे में अगर आप इस पे टैप करके करोगे सर्च पे टैप, तो आपकी वॉच में होंगी 2 चीजें। आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच करती रहेगी वाइब्रेट इस तरीके से। तो इसे स्टॉप करने के लिए स्टॉप पे टैप कीजिए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आगे है कैमरा शटर। तो आपको इस पे टैप करना है। अलाउ पे टैप कीजिए। आपके फोन में ओपन होगा कैमरा और आपकी वॉच में ओपन होगा शटर बटन। तो आपको टैप करना है। आपके फोन में कैप्चर होगी फोटो। तो आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर पाओगे। जो भी फोटो आप कैप्चर करोगे आप उन्हें देख पाओगे यहाँ पे, और आप यहां से कर पाओगे कैमरा को रोटेट। आगे है रिस्ट सेंस, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर। तो अगर आपको इसे यूज करना है तो इस पे टैप करके इसे ऑन कीजिए। अब इसे ऑन करने से होगा क्या, मान लेते हैं आपने अपनी वॉच को पहना हुआ है। अब आपको जल्दी से टाइम देखना है तो आपको अपनी कलाई को ऊपर की ओर रेस करना है, ऐसे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। आगे है डिवाइस सेटिंग्स। इसमें सबसे पहले है डीएनडी। तो अगर आप डीएनडी को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएगा। इसके अलावा आपकी वॉच में कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा। आप अपनी वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते। जो टाइम आपके फोन में शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप जो टाइम फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो। आपको 12 आवर पे टैप करना है। आपको कौन सा टाइम फॉर्मेट शो करना है आपके वॉच पे, आपको उस फॉर्मेट पे करना है सिलेक्शन और करना है सेव। यह है वाइब्रेशन इंटेंसिटी। तो आपकी वॉच में अगर कोई भी अलर्ट आएगा तो आपको कितना वाइब्रेशन चाहिए आपकी वॉच में, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन, वीक, मीडियम, स्ट्रॉन्ग। वीक मतलब सबसे कम वाइब्रेशन और स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे ज्यादा वाइब्रेशन। तो अगर आपको सेट करना है तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिर करिए सेव पे टैप। अगर आप चाहते हो आपकी वॉच आपके फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट ना हो और जो भी मैसेज आएंगे वो ठीक से शो करे आपकी वॉच में, तो आपको उसके लिए करनी है 2 चीजें। आपको इस ऐप को ओपन करना है रिसेंट ऐप में। ऐप आइकन पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा लॉक दिस ऐप का ये ऑप्शन, या आपके फोन में होगा लॉक का आइकन या लिखा होगा कीप ओपन। आपको उस पर टैप करना है, लॉक का आइकन शो करेगा। इसके बाद आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और यहाँ पे आपको सेट करना है पहले पे अनरेस्ट्रिक्टेड पे। तो हमने इस ऐप के जरिए अपनी स्मार्ट वॉच को सेटअप कर लिया है। अब हम देखेंगे आपको वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जो है 2-in-1। तो आप इसे प्रेस भी कर सकते हो और इसे कर सकते हो रोटेट। बात करते हैं सबसे पहले प्रेस फंक्शन की। तो होम पेज पे होते हुए अगर आप इस पे प्रेस करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे मेन मेनू को। ये रहा मेन मेनू। और अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक जाना हुआ तो आपको इस पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। स्टेप बाय स्टेप बैक जाने का और एक तरीका है, आपको इसे राइट में स्वाइप करना है बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा स्विच ऑफ करने का ऑप्शन। आपको टिक पे टैप करना है अपनी वॉच को स्विच ऑफ करने के लिए। और अगर आप इसे करोगे रोटेट तो आप वॉच फेस को चेंज कर पाओगे इस तरीके से। और अगर आप किसी भी मेनू में हो
वहां पे अगर आपको स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करना है तो आप इस तरीके से नेविगेट कर सकते हो ऊपर या नीचे। होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, ऊपर में टाइम और बैटरी लेवल शो किया जाएगा। सबसे पहला टॉगल है डीएनडी को एक्टिवेट करने का, तो आप टैप करके इसे ऑन ऑफ कर सकते हो बड़ी आसानी से। और ये है ब्राइटनेस को कंट्रोल करने का टॉगल, तो आप यहाँ पे टैप करके ब्राइटनेस को कर पाओगे कंट्रोल 0, 1, 2, 3। ये है पावर सेवर मोड, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 4 चीजें। कॉलिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा, वाइब्रेशन काम नहीं करेगा, ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी और आपकी वॉच में रेस्ट टू वेक का फीचर काम नहीं करेगा। तो बैटरी को अगर आपको सेव करना हुआ तो आपको इसे यूज करना है। यह है इस वॉच को म्यूट करने का टॉगल, तो आप इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच हो जाएगी म्यूट, मतलब कि अगर कोई भी अलर्ट आएगा तो आपकी वॉच में साउंड या रिंगटोन नहीं बजेगा। यह है टॉर्च को ऑन ऑफ करने का टॉगल, इस तरीके से आप इसे ऑन ऑफ कर पाओगे। और ये है सेटिंग्स, इसमें सबसे पहले है वॉच फेसेस, तो आप यहां से भी वॉच फेस को स्वाइप करके चेंज कर सकते हो। आपको इस पे टैप करना है सेट करने के लिए। आगे है वाइब्रेशन इन रिंग, तो कोई भी कॉल आएगा तो आपको उसका अलर्ट कैसा चाहिए। अगर आप चाहते हो कॉल आने पे आपकी वॉच में रिंगटोन या वाइब्रेशन प्ले ना हो तो आपको म्यूट पे सेट करना है। अगर आप चाहते हो कॉल आने पे रिंगटोन बजे आपकी वॉच में तो रिंग पे सेट कीजिए। अगर आप चाहते हो कॉल आने पे आपकी वॉच में रिंगटोन और वाइब्रेशन दोनों हो तो आपको इस पे सेट करना है। और अगर आप चाहते हो कॉल आने पे केवल आपकी वॉच करे वाइब्रेट तो आपको करना है वाइब्रेशन पे सिलेक्ट। आप ब्राइटनेस को यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो टैप करके इस तरीके से। आगे है लो पावर मोड, जो हम पहले ही देख चुके हैं, आप इसे यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। यह है पासवर्ड का ऑप्शन, तो आप अपनी वॉच में पासवर्ड को ऑन कर सकते हो। आपको इसे ऑन करना है, अपना पासवर्ड सेट कीजिए, फिर से कंफर्म कीजिए। तो जब भी आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ होगा तो डिस्प्ले को जब आप ऑन करोगे आपकी वॉच को यूज करने के लिए आपको एंटर करना पड़ेगा पासवर्ड। तो अब मैं इसे ऑन करूंगा और जैसे मैं इसे यूज करना चाहूंगा तो मुझे एंटर करना पड़ेगा पासवर्ड, तभी मैं इसे यूज कर पाऊंगा। फिर ये है सिस्टम मेनू, इस वॉच को स्विच ऑफ करने का, रिसेट करने का और इस वॉच को रिस्टार्ट करने का। यह है फाइंड फोन, तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपके फोन में रिंग बजेगी। अगर आपका फोन साइलेंट मोड पे होता है फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी। टैप कीजिए, स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। और एंड में है ऐप के लिए क्यूआर कोड, तो आप इस कोड को स्कैन करके नॉइस फिट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। हम पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। ये जो वॉच फेस आप देख रहे हो ये काफी स्पेशल है क्योंकि इसमें जो शॉर्टकट्स दिए गए हैं उस पर आप टैप करके उससे एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है वर्कआउट, इसके अलावा ये है वॉइस असिस्टेंट, ये है अलार्म, ये है म्यूजिक और ये है यहाँ पे फोन का फीचर। तो होम पेज पे अगर आप स्वाइप करोगे लेफ्ट में तो आपको यहाँ पे मिलेंगे क्यूआर कोड। जो भी आपने 5 क्यूआर कोड ऐड किए हैं यहाँ पे शो करेंगे। आप एरो पे टैप करके इनके बीच में स्विच कर सकते हो, जैसे कि है पेटीएम के लिए जीपे, इंस्टाग्राम, कॉन्टैक्ट। होम पेज पे अगर आप करोगे स्वाइप राइट तो आपको मिलेंगे अलग अलग शॉर्टकट्स। सबसे पहले है आज की एक्टिविटी, आज के स्टेप्स, कैलोरी, डिस्टेंस। इसके आगे है आपका स्लीप डेटा, तो आप कितना टाइम सोए और आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस और उसका टाइम। इसके आगे है हार्ट रेट को मेजर करने का ऑप्शन, टैप करके आप कर सकते हो मेजर। इसके आगे है SpO2 मेजरमेंट, तो आप टैप करके कर सकते हो SpO2 को मेजर। और इसके आगे है वेदर, तो अभी फिलहाल कितना वेदर है, आज का मैक्सिमम मिनिमम और आने वाले अगले 6 दिन का मैक्सिमम और मिनिमम वेदर शो करेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो आपको इस पे प्रेस करना है उसे एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले है नॉइस हेल्थ, जो हम देख चुके हैं, एक्टिविटी, हार्ट रेट, स्लीप और SpO2। इसके बाद है स्पोर्ट्स, मतलब कि वर्कआउट मोड। यहाँ पे आपको शो करेंगे 20 वर्कआउट मोड, हालांकि आपके पास ऑप्शंस है 120+। तो अगर आपको यहाँ पे ऐड करना हुआ किसी भी वर्कआउट को तो आपको नीचे मिलेगा प्लस का साइन, आपको उस पर टैप करना है। कैटेगरी को ओपन कीजिए, आपको जिस स्पोर्ट्स को ऐड करना है उस पर टैप कीजिए प्लस के साइन पे, इस तरीके से ऐड करने के लिए। जैसे आप बैक जाओगे तो जो भी आपने ऐड किए ऊपर में शो करेंगे और आप जितने नए वर्कआउट यहाँ पे ऐड करोगे उतने पुराने नीचे से रिमूव हो जाएंगे। तो मैंने ऐड किए हैं 4, तो यहाँ से 4 वर्कआउट रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पे आप एक साथ प्लेस कर पाओगे केवल 20 वर्कआउट मोड को। अगर आपको किसी भी वर्कआउट को स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है, तो यहाँ पे शो करेगा कितना टाइम हुआ है, कैलोरी, आपका हार्ट रेट। स्वाइप करोगे तो यहाँ पे शो करेगा इसे पॉज करने का ऑप्शन, रिज्यूम करने का ऑप्शन और इसे एंड करने का ऑप्शन।
अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। जो भी मैसेज आप रिसीव करोगे आप यहाँ पे देख पाओगे। ये है नॉइज बज मतलब कि कॉलिंग का फीचर। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन। जो भी कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किए हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में शो करेंगे आपके 8 कॉन्टैक्ट्स। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। ये है डायल पैड, तो आप यहां से किसी भी नंबर को डायल करके कॉल कर सकते हो बड़ी आसानी से। और ये है रिसेंट कॉल मतलब कि आपकी कॉल हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपके पिछले 5 कॉल्स शो करेंगे। अगर आप चाहो तो इन्हें यहां से कॉल कर सकते हो। फिर से आपको टैप करना है कॉल करने के लिए। हालांकि आप अपने रिसेंट कॉल्स को डिलीट नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लियर करने का ऑप्शन नहीं है। फिर है QR कोड, वेदर देख चुके हैं। आगे है कैमरा, तो टैप करोगे इस पे तो आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, लेकिन होगा नहीं ओपन क्योंकि उसके लिए आपको सबसे पहले नॉइज फीड ऐप को ओपन करना पड़ेगा, तब ये फीचर काम करेगा। तो अगर आप कैमरा पे टैप करोगे आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। फिर से टैप कीजिए, फिर आप टैप करके या चेक करके अपने फोन में फोटो कैप्चर कर पाओगे। आगे है म्यूजिक प्लेयर, तो टैप कीजिए इसे ओपन करने के लिए, प्ले कीजिए म्यूजिक प्ले करने के लिए। म्यूजिक प्ले होगा आपके फोन में, म्यूजिक वॉच में प्ले नहीं होगा क्योंकि इसमें म्यूजिक वॉच में प्ले नहीं होता। म्यूजिक जो भी आप प्ले करोगे आपके फोन में ही प्ले होगा। हालांकि आप बस उसे कंट्रोल कर सकते हो इस तरीके से अपनी वॉच के जरिए। अगर आपकी वॉच में म्यूजिक कंट्रोल काम नहीं कर रहा है तो आपके फोन में म्यूजिक ऐप को ओपन करना है, म्यूजिक को प्ले कीजिए। इसके बाद आप यहां से उसे प्ले, पॉज, प्रीवियस, नेक्स्ट कर पाओगे। वॉल्यूम को कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं है। इसके आगे है क्लॉक, इसमें है टाइमर, स्टॉपवॉच और ये है अलार्म। जो भी आपने अलार्म ऐड किया है यहाँ पे शो करेगा उसका टाइम और आप यहाँ से उसे देख पाओगे। हालांकि यहाँ से आप उसे चेंज या ऑन ऑफ नहीं कर सकते। आगे है ब्रीदिंग वर्कआउट, तो आपको इस पर टैप करना है, टाइमर को सेट करना है, फिर स्टार्ट कीजिए। फिर आपको सांस लेनी है, छोड़नी है, जितना टाइम आपने सेट किया है उस टाइम के हिसाब से। इनहेल मतलब सांस लेनी है और एक्सेल मतलब सांस छोड़नी है। आगे है AI वॉइस, तो आपके फोन में अगर गूगल असिस्टेंट या सीरी है तो उसका यूज आप कर पाओगे। आपको टैप करना है, फिर से टैप कीजिए। हाउ इज द वेदर टुडे? It will be sunny with a high of 36 and a low of 25. इस वॉच में आपको मिलते हैं 2 गेम्स, यंग बर्ड और 2048। इसके बाद है कैलकुलेटर, तो आप यहाँ पे कैल्सी का भी यूज कर पाओगे। इसके अलावा परसेंट को फाइंड करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और एंड में है सेटिंग्स, जो हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों, तो ये था नॉइज कलर फिट आइकन 3 का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।